मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर के तपोधम सद्गुरु गिरधारी नाथ जी महाराज के आश्रम में मूर्ति स्थापन दिवस और भव्य भंडारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां योगी ने सनातन धर्म को राष्ट्र की असली ताकत बताया और जातिवाद क्षेत्रवाद से बचने की कड़ी चेतावनी दी है, जिसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदू बटे तो कटने के रास्ते खुल जाएंगे और दुनिया की तमाम सभ्यताएं समय के साथ मिट गई हैं, लेकिन सनातन धर्म संस्कृति आज भी गरिमा के साथ खड़ी है और भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हमने हर शरणार्थी को पनाह दी, लेकिन कुछ लोगों ने उंगली पकड़कर गला दबाने का काम किया है और देश को लूटा है। यहाँ उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए बताया कि मुगलों और अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था और आश्रम पद्धति को तबाह कर दिया था। 1947 में आजादी के समय भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी सिर्फ 2% तक की रह गई थी, लेकिन पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक बड़ी वैश्विक शक्ति बनकर उभरा है। जिसके बाद सीएम योगी ने नाग पंचमी का उदाहरण देते हुए कहा, हमारी संस्कृति में जहरीले सांपों को दूध भी पिलाने की समदृष्टि है और पहला ग्रास गाय को अंतिम कुत्ते को, यही समित्व योग है। लेकिन सबसे तीखा प्रहार उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं खासकर दलित हिंदुओं की स्थिति पर किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उनके घर भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन जब मरने वाले हिंदू हैं तो मानवाधिकार संगठन और बड़े नेता मौन क्यों हैं? उनके लिए कोई वकालत क्यों नहीं कर रहा है? सिर्फ कुछ हिंदू संगठन और धर्माचार्य ही बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समाज को आगाह किया है कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो देश का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा, दुश्मन भारत पर नजर गड़ाए बैठा है, यदि समाज बट गया तो कटने के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। इसलिए जाति और भाषा के नाम पर विभाजन पैदा करने वालों से सावधान रहें, एकजुट रहें, क्योंकि सनातन धर्म ही भारत की मुख्य शक्ति है।